डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। तो फ्रेंड्स, आज की यात्रा में मोटरसाइकिल के ऊपर यानी कि मोटरसाइकिल ड्राइविंग करके पहाड़ के नज़ारे और घाटियाँ और रास्ते में आने वाली हर खूबसूरत चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो चलते हैं नैनीताल। खड़ी मोटरसाइकिल और वो रहा नैनीताल। तो काठगोदाम से भवाली तक का तो रास्ता यही होगा, लेकिन भवाली से हम जाएंगे बाबा नीम करोली धाम और उसके बाद नैनीताल। और रास्ते में आपको मिलेगी लेफ्ट साइड को राइट साइड को ये नदी, और ये खूबसूरत नदी है, जंगलों के बीच से होती हुई ये गोला नदी यानी कि गोला रिवर्स के साथ साथ ये रोड गया, और इसी रोड से आप पहुंचेंगे सबसे पहले भीमताल। और बीच में छोटी छोटी मार्केटें भी आएंगी, वहाँ जहाँ चाय पकोड़े नाश्ता वगैरह मिलता है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो एक खूबसूरत जंगल मिलेगा आपको, और जंगल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि घने जंगलों से घिरा हुआ ये रोड, और उसी रोड से पहाड़ों में नेचर के बीच में आप पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले पहुंचेंगे भीमताल, और इतनी खूबसूरत घने जंगल हैं, सागवान के बड़े बड़े पेड़, देवदार के बड़े बड़े पेड़, बड़ा जंगल है। इसको क्रॉस करते हुए आप भीमताल की तरफ जाएंगे। करीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद आपको भीमताल के अंदर एंट्री हो जाएगी 20 किलोमीटर के बाद। और भीमताल भी इतना खूबसूरत जगह है, इतनी शानदार झील है, और इसका इतिहास भी आप वहाँ जाकर के देखोगे तो जगह जगह पत्थरों पर लिखा हुआ है। और उसके बाद हम चलते हैं बाइक का मज़ा लेते हुए सीधा बाबा नीम करोली धाम। भवाली से करीबन 8 या 10 किलोमीटर के करीबन होगा डिस्टेंस, और बाबा का मंदिर आ जाएगा, नीम करोली धाम पहुंच जाएंगे। और ऊंचे नीचे रास्ते और ये घुमावदार रोड पे चलते चलते हम पहुंच गए बाबा के द्वार। और नदी के किनारे बाबा का धाम है। कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, कितनी पब्लिक है, कितनी लोगों की आस्था का सवाल है, और यहाँ लोग फ़ोटो खींचना भूलते ही नहीं हैं खूबसूरत घाटियों में। और ये है बाबा का दरबार, यानी कि नीम करोली धाम का जो मेन गेट है ये इस तरीके का बनाया हुआ है। यहाँ कोई भी आदमी बगैर फ़ोटो खींचे जा नहीं सकता, क्योंकि जगह ही ऐसी है, आस्था के आगे सब कुछ फेल है। तो पब्लिक इतनी पहुँचती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। जय हो नीम करोली धाम। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आज बाबा के दरबार, और बाबा के दरबार में इतनी भीड़ है, सुबह सुबह का समय है, लेकिन यहाँ आकर के लोगों की टेंशन परेशानी सब खत्म हो जाती है। और जो भी लोग नैनीताल में घूमने आते हैं तो यहाँ आना बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि जगह ही ऐसी है। यहाँ पर वो दिव्य स्वरूप आत्मा यानी बाबा नीम करोली का ये धाम है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है। और ये सुबह का करीबन 10 बजे का समय है, लेकिन 10 बजे की यहाँ लाइन लगी हुई है। अंदर का तो मैं दृश्य दिखा नहीं सकता क्योंकि अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ का वातावरण इतना बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ करके। तो जो भी नैनीताल में घूमने आए तो बाबा के दर्शन करे बगैर जाओगे तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद लोग अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाना नहीं भूलते, और क्योंकि ऐतिहासिक जगह है, और इस ऐतिहासिक जगह को लोग किसी भी कीमत पर अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते हैं। और ये रस है यहाँ पे, और खूबसूरत भव्य मंदिर है बाबा का। और विशेष करके यहाँ के लोगों की मान्यता ये है कि बाबा का जो मंदिर है ये हनुमान जी का ही एक रूप बताया जाता है। तो ये लोगों की आस्था है यहाँ पे।
पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से निकलने की बारी है और हमें निकलना चाहिए। तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा है, देखिए कितना कंपटीशन है लोगों का फ़ोटो खींचने में। तो देखिए तो भाई मौसम इतना ठंडा है, जैकेट डाल रखी है और गाड़ी में सफ़र हो रहा है। इस समय हमारे दर्शन हो गए और दर्शन इतने बढ़िया हुए, मज़ा आ गया। और यहाँ के पहाड़ों को देख करके तो ऐसा लगता है इनको देखता रहे, इतनी सुंदर जगह है। तो नैनीताल में जब भी आओ घूमने तो सीधी सी बात है, बाबा के दर्शन यानी नीम करोली धाम के दर्शन जरूरी है। और दर्शन करने के बाद आपका सफ़र इतना शानदार हो जाएगा और मन करता है लंबे लंबे पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे गाड़ियाँ यूँ ही चलती रही जैसे तोमर जी चला रहे हैं। ये कितना शानदार मौसम बाहर का। चलते हम नैनीताल के नज़दीक यानी कि बैक साइड में आ गए हैं, नैनीताल के बिल्कुल नज़दीक हैं। और ये सामने वही जगह है जहाँ पर लोग अक्सर कहते हैं कटाव हो गया, नैनीताल टूट जाएगा, डूब जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, नैनीताल खूबसूरत जगह है। और जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम थी वो यहाँ के डिपार्टमेंट ने इसको सोल्व कर दिया दीवार लगा के। और हम पहुँच गए हैं माल रोड के पास। ये साइड में देखेंगे आप नैनीताल का तो फ्रेंड्स लास्ट में हम भागते दौड़ते पहाड़ों के बीच में, इन संतराओं के बीच में हम आगे हैं नैनीताल। और नैनीताल का एक खूबसूरत नज़ारा है। देखिए ये ऊपर पहाड़ की चोटी है, जो ऊपर देखो कैसे बादल नीचे आ रहे हैं। और इस समय बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। एक समय ऐसा होता था लोग यहाँ पर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाने का इंतज़ार करते थे और उनकी बारी नहीं आती थी, कई कई घंटों में इतना रश होता था। लेकिन आजकल ऑफ सीजन है और ऑफ सीजन में यहाँ टूरिस्ट भी कम है, और कम टूरिस्ट हैं। लेकिन घूमने फिरने का और नेचर का, खूबसूरत नेचर का अगर आपको नज़ारा लेना है नैनीताल के अंदर तो विशेष करके सितंबर के महीने में यानी कि बारिशों के टाइम में यहाँ का नज़ारा देखने के लायक ही होता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। और नैनीताल के साथ में जो ये है माल रोड, और माल रोड पे भी इस समय बिल्कुल खाली और बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, यानी कि कोई रश नहीं है यहाँ पे। तो आप जब भी यहाँ घूमने आए तो बारिशों के मौसम में अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको ये नज़ारे बारिशों में ही मिलेंगे। जितने भी नेचर के खूबसूरत नज़ारे हैं बारिशों के अलावा आपको कभी नहीं मिलेंगे ऐसे नज़ारे। तो बारिशों में नेचर के नज़ारे खूबसूरत होते हैं। और ये देखिए साइड में लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और एक ज़माना था गर्मियों में यहाँ इतनी गर्मी हो जाती है, लेकिन उस गर्मी के बावजूद भी लोग इस जगह को देखना भूलते नहीं हैं। और हम भी आज बारिश में, और मेरे साथ हैं तोमर जी, हम आए हैं बाइक पे और छाता लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ का मौसम है, न जाने कब बदल जाए। एक गाना भी तो है ना, कौन सा गाना है, मौसम की तरह कहीं तुम भी बदल तो न जाओ। तो भाई ये मौसम है नैनीताल का, और ये मौसम कभी भी बदल जाता है। इतना बढ़िया सीन है देखना, पहाड़ की चोटियों को बादल छू रहे हैं। और ये नीचे है ताल जिसमें बोटिंग कर रहे हैं लोग। देखिए
मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो भाई इस मौसम में अगर आप यहाँ पे आना चाहोगे तो सीधी सी बात है, आपको कम पैसे में होटल मिल जाएगा, कम पैसे में टैक्सी मिल जाएगी, कम पैसे में बोटिंग का आप मज़ा ले पाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के यही है कि बारिश के मौसम में ही घूमना जाए। हालांकि सरकार तो यही कहती है कि भाई ये टूट का समय होता है, अवॉइड करें, लेकिन अवॉइड करोगे तो इस मौसम का नज़ारा है जो इसका आनंद कैसे लोगे। और नैनीताल के अंदर ये जो जगह है ना, जो जिस जगह को देख कर के लोग कहते थे कि नैनीताल डूबने वाला है, टूटने वाला है, ये बलिया नाले की जगह है और ये रिपेयर कर दी है। अब कोई खतरे वाली बात नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। और ये यहाँ का खूबसूरत नज़ारा है, क्या बात है, इतना सुंदर नज़ारा। तोमर जी बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखने लायक है, देखने लायक है, घूमने लायक है, घूमने लायक है। तो भाई इतनी सुंदर जगह है नैनीताल, जहाँ देखो सुंदरता ही सुंदरता, और सुंदरता के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि नेचर जितना सुंदर है शायद ही कोई सुंदरता इसके सामने टिके। फ्रेंड्स, हम आए नैनीताल, और नैनीताल के अंदर इन पहाड़ों में, इन वादियों में, घाटियों में इतनी सुंदर जगह है, और ये जगह देख करके मन खुश हो गया। और वही बात है, राजेश खन्ना वाली बात है कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, न जाने यहाँ कल क्या हो। तो भाई इंजॉय करो और नैनीताल में घूमने आओ, हमें तो अच्छा लगा। और आप भी इस नेचर का आनंद लेना है तो कम से कम बारिशों के मौसम में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये नज़ारे फिर नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बारिशों में ही मिलेंगे। कितनी शानदार जगह है। हम नैनीताल आए और नैनीताल पे बाइक पे घूमने आए हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि बाइक के ऊपर जो नज़ारे, ये मौसम के नज़ारे हैं, सिर्फ बाइक पे ही दिखाई देते हैं। तो क्यों नहीं आप भी घूमने आओ तो बारिश के मौसम में ही आए, क्योंकि बारिश के मौसम में जो नज़ारे हैं यहाँ के शायद ही कभी होंगे। तो बारिश का खूबसूरत नज़ारा, नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे, शानदार जगह है भाई साहब, मन करता ही नहीं यहाँ से जाएं। तो भाई मौसम की तरह इसी बदलाव के लिए ही नेचर को याद किया जाता है। डाली डाली फूलों की